उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर दिल्ली में जो दंगे हुए, ये संयोग है या प्रयोग है? ये प्रयोग है। कौन कर रहा है? कैसी ताकतें हैं इनके पीछे? ये देश के दुश्मन है। ये वही ताकतें हैं जो शाहीन बाग में थे, ये वही ताकतें हैं जो किसान आंदोलन में थे, ये वही ताकतें हैं जो भिन्न भिन्न प्रयोग, क्योंकि पाकिस्तान 2-3 लड़ाई लड़ करके हमसे थक चुका है। वो जानता है कि सामने की लड़ाई में हम कुछ नहीं कर सकते, तो अब अपने एजेंटों के थ्रू ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही है। और ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। इनको क्या मैसेज देना चाहिए? इनको किस तरह का मैसेज? हर चीज एक सीमा तक शोभा देती है, चाहे हनुमान चालीसा हो और चाहे अजान की बात हो। ये किसकी आवाज़ एक सीमा तक रखनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनका इशारा है कैंपस के बाहर, माने कम आवाज़ में आप कुछ भी करिए, लेकिन उससे लोगों को दिक्कत नहीं होती। जिस तरह की बुलडोजर को रोक देना, जिन दंगाइयों ने दंगा किया हो, पत्थरबाजी की हो, उन पर अगर कार्रवाई हो रही है तो बुलडोजर को रोक देना ये कितना न्याय उचित है? किस संदर्भ में बात? दिल्ली जहांगीरपुरी दिल्ली के में संदर्भ में बात कर रहा हूँ। दिल्ली में जो दंगा हुआ, 2 हफ्ते से रोक दिया है। शोभा यात्रा पर दंगा किया गया और उनको पकड़ा जा रहा है और उन पर कार्रवाई करके अगर बुलडोजर चलाया जा रहा है तो बुलडोजर को रोक देना ये कितना न्याय उचित है? देखिए, ऐसे 2 विचारधाराएं इस देश में हमेशा काम करती हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति 2014 तक चली है और चली नहीं, फलीभूत भी हुई है। और उसका फायदा अब मोदी जी के आने के बाद इस राजनीति ये बंद हुई है। और पहली बार हमको लगता है संजय गांधी के नेतृत्व में एक बार दिल्ली के अंदर बुलडोजर चला था, उसके बाद पहली बार बुलडोजर चला है और ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। बुलडोजर रुकेगा नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा। सांसद जी, एक सवाल हमारा है, जिस तरीके से शफीकुर रहमान ने कहा है कि मोदी जी धर्म की राजनीति कर रहे हैं, अगर मुसलमान सड़कों पर आ जाए तो कोई रोक नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे आप? अब उस पर सरकार को जो कार्रवाई करना है करेगा। वो बयान को मैंने भी सुना है, लेकिन उसके लिए मोदी सरकार सक्षम है, अमित शाह जी सक्षम है, भारत सरकार सक्षम है। शफीकुर रहमान का ये बयान जिस तरह मुसलमानों को बरगलाने के लिए प्रयोग किया गया, तो इसका मैसेज क्या जाता है? अरे यार, मुसलमान हमारे यहाँ तो मुसलमान पुराने हिंदू हैं, उनको अपने तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। समझिए, एक लास्ट सवाल, एक और समझिए, इस तरह शिवपाल यादव भाजपा में आने की अटके लगाई जा रही हैं, वो आजम खान से मिल रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप लोग फिर क्या होने वाला है? नहीं, इस विषय पर मैं वो नहीं कर सकता हूँ कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मेरा ये विषय नहीं है। सांसद जी, जैसे शिवपाल यादव आजम खान से मिलने जा रहे हैं, किस नजरिए से देखते हैं इसको? शिवपाल यादव ने अच्छा काम किया। हमारा कोई साथी अगर संकट में है, जेल में बंद है, मेरे ऊपर टाडा का आरोप था और प्रधानमंत्री जी का पत्र है। प्रधानमंत्री जी उस समय अटल जी थे, उन्होंने पत्र लिखा और चंद्रशेखर जी को संदेश पाठ के रूप में मेरे पास भेजा और उन्होंने लिखा कि चाहे बिद राखे राम राहे स्वाहे बिद रहिए। और प्रधानमंत्री जी ने लेटर लिखा, अटल जी ने, स्वर्गीय अटल जी ने लेटर लिखा कि अगर अच्छा दिन नहीं रहा तो बुरा दिन भी नहीं रहेगा। अगर मेरा कोई साथी किसी कारण से कहीं है तो उसके दुख में शामिल होना चाहिए। गलत है या सही है, मैं न्यायपालिका की बात नहीं करता। अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी गलती की, अखिलेश यादव ने। मैंने पहले कहा था कि मुलायम सिंह होते तो वो जाकर के जरूर मिलते आजम खां से और सरकार विवश हो जाती, आंदोलन खड़ा कर देते। लेकिन सुविधा भोगी लोग हैं, नेता नहीं है। और शिवपाल नेता है, शिवपाल सुख दुख झेले हैं और मैं तो शिवपाल का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे मन में तो मेरे स्वागत कर रहे हैं भाजपा, मैं तो कर रहा हूँ, मेरे मन में तो आता है मैं खुद जाकर के आजम खान। सांसद जी, आप ये बताइए, मैं खुद आजम खान से मिलूंगा। अगर मैं उधर जाऊंगा तो मिलूंगा, भाजपा से नहीं। भाजपा का वो मतलब नहीं है। जो आदमी नेता रहा हो, इतने बार विधायक रहा हो, जेल में बंद है, अगर उधर मैं जाऊंगा तो क्यों नहीं मिलूंगा? आजम खान से आप मुलाकात करना चाहेंगे? अगर मैं उधर जाऊंगा तो दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर रवि राणा के घर पर शिव सैनिकों बाहर उनके इकट्ठा हैं और बल्क में इकट्ठा हैं। वो लोग ये तक कह रहे हैं कि रवि राणा बाहर निकले तो हम उनको मार मार के हनुमान बना देंगे, महाप्रसाद देंगे। तो शिव सैनिकों का इस तरह उग्र होना ये क्या दर्शाता है महाराष्ट्र की राजनीति?
असल बात, शिवसेना का जन्म जो है वो हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर के हुआ और इसी पर बाला साहेब ठाकरे साहब चले और इसी को उद्धव ठाकरे साहब उद्धव ठाकरे लेकर के चले और अब उन्हीं का मुद्दा उन्हीं का गला पकड़ रहा है, उन्हीं का मुद्दा उन्हीं का गला पकड़ रहा है। पहले उनकी दूसरी भाषा थी, आज उनकी दूसरी भाषा हो गई और उसी को राज ठाकरे ने या नवनीत राणा ने या बुनाना शुरू कर दिया। ये भाषा बदलने का कारण क्या है? कांग्रेस का साथ या फिर सत्ता का लालच? सत्ता का लालच।